नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या फिर कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, मैं आप इस वीडियो के अंदर 7 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने उनको इग्नोर किया तो होगा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, मकसद क्या होता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। तो आप देखेंगे, मकसद तय करें, यानी घर लेना है आपको, शादी या फिर रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो जो जैसे जैसे आपका मकसद होगा, जो गोल होगा, उसी के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो डिजाइन होगा, यानी कि उसी प्रकार से पोर्टफोलियो होगा। तो उस पोर्टफोलियो में उसी के प्रकार से जो हमारे काम के म्यूचुअल फंड होते हैं हम उनको रखेंगे। यानी कि सही फंड का चुनाव आप गोल पर निर्भर करता है। साथ में ही जब आपका मकसद डिसाइड हो जाता है कि हमें किस लिए क्या करना है, तो आपका शॉर्ट टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, ये आपका एक आंसर आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको घर लेना है, आपका घर लेने का प्लान है कि मान लीजिए मुझे 5 साल के अंदर घर लेना है, तो आपको शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड लेने पड़ेंगे। और आपकी प्लानिंग रिटायरमेंट की है तो आपको पास काफी समय है इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप शॉर्ट टर्म को और गोल्ड लॉन्ग टर्म को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें अपने गोल के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है। सही फंड का चुनाव गोल पर निर्भर करता है। तो आपका जो गोल होता है ना, उस गोल के बेसिस पर ही हम सही फंड का चुनाव कर पाते हैं। और इस गोल की वजह से ही हम सही चुनाव करने का मौका मिलता है कि हमें किस प्रकार का म्यूचुअल फंड लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। टिप 3 की बात कर लेते हैं, सॉरी टिप की बात कर लेते हैं। टिप क्या है? 3 साल से कम के लिए इक्विटी अवॉइड करें। यानी कि अगर आपका शॉर्ट टर्म इतना है कि आप चाहते हैं कि भाई 3 साल तक मुझे पैसा रखना है या 2.5 साल तक या 2 साल तक के लिए मुझे पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी सलाह दी जाती है मेरी तरफ से आपको, और बाकी एक्सपर्ट लोग भी यही बोलते हैं कि अगर आपको 3 साल से कम समय के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इक्विटी से दूर रहिए। इक्विटी में क्या होता है, फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना मतलब कि ज्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है। अगली जो गलती है, सेकंड क्या है, रिस्क एपेटाइट, कितना खतरा रहता है। यानी कि अपनी रिस्क लेने की क्षमता क्या है उसको पहचानिए। देखिए, हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है, कोई मॉडरेट होता है और कोई हाई पोटेंशियल रिस्क टेकर होता है। तो देखिए, आपका रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। क्योंकि अगर आप हाई रिस्क टेकर है तो आपके लिए हाई रिस्क टेकर है आप, तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए जिनके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, तो वहां से आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है या फिर रिटर्न भी आपको अच्छे मिलते हैं। आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं कि आप चाहते हैं कि आपको एफडी और आरडी से ठीक रिटर्न मिल जाए, गवर्नमेंट स्कीम से अच्छे रिटर्न मिल जाए, लेकिन आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं आप एक तरह से। तो इसका मतलब ये है कि आपको इंडेक्स या डेट फंड के अंदर आपको जाना चाहिए। तो आप अपना जितना अच्छा रिस्क एपेटाइट को फाइंड आउट कर लेंगे, आपको फंड सिलेक्शन करने में आपको उतना ही आसानी होगी। हाई रिस्क यानी कि स्मॉल कैप और सेक्टोरल जो फंड होते हैं उनके अंदर हाई रिस्क होता है, लेकिन वहां पे हाई रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मॉडरेट रिस्क की बात कर लेते हैं तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपके मॉडरेट होते हैं। उनमें जैसे रिस्क कम होता है, मीडियम लेवल का रिस्क होता है, तो मीडियम लेवल के ही आपको उसके अंदर रिटर्न मिलते हैं। लो रिस्क की बात कर लेते हैं तो डेट फंड और जो लिक्विड फंड्स होते हैं वो आपके लो रिस्क फंड होते हैं। इनके अंदर रिस्क काफी कम होता है, जीरो, नियर बाई जीरो के बराबर मान सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको क्या है, रिटर्न लो रिस्क है, यानी कि बहुत कम रिस्क होता है इसके अंदर, तो आपको इसके अंदर रिटर्न भी बहुत कम मिलते हैं। जो डेट और लिक्विड फंड होते हैं ना, डेट फंड में आप मान लीजिए 5.5%, 6%, 7% तक के रिटर्न मिल जाते हैं। लिक्विड फंड होते हैं इसके अंदर जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह होते हैं, वहां आपको 8, 9, 12% रिटर्न भी इसके अंदर मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे आप जितना रिस्क लेते हैं आपको उतना ही आपको वहां पे प्रॉफिट हो सकता है। तो आपका जितना रिस्क होता है आप उसी हिसाब से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भैया आपको पैसा कहां लगाना है। एक्सपेंस रेशियो, देखिए एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि एएमसी यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी की जो मैनेजमेंट फीस होती है वो 0.1% से लेकर के 2.5% तक हो सकती है। भाई, हम म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगाते हैं, वहां पे फंड मैनेजर होता है, स्टाफ होता है, टीम होती है,
ऑफिस होता है, एसी वगैरह होता है, सब कुछ होता है, तो वो अपना खर्चा भी तो लेंगे ना, वो हमारे लिए पैसे को, हमारे पैसे को मैनेज कर रहे हैं, तो वो हमसे भी तो कुछ चार्ज लेंगे। तो वो चार्ज कैसे लेते हैं, हमसे वो लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की फॉर्म में, ठीक है ना। तो हाई एक्सपेंस रेशियो मतलब कि कम मुनाफा। तो जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा, मतलब कि एक तरह से ये मान लीजिए कि हमारी पॉकेट में डाका डाला जा रहा है, तो जितना एक्सपेंस रेशियो कम होता है उतना बढ़िया रहता है, ठीक है। हमेशा डायरेक्ट प्लान चूज करें, देखिए कमीशन बचता है ऐसे। हालांकि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। तो जो डायरेक्ट प्लान होते हैं वहां पे एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, और रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा होता है। लेकिन काफी ज्यादा का मतलब ये होता है कभी 1-1.25% का डिफरेंस तो होता ही होता है दोनों के बीच में। तो रेगुलर प्लान उन लोगों के लिए अच्छा रहता है जो सजेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, और चाहते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई कंपनी है वो आपके पैसे को मैनेज करे, आपको समय समय पर डिसीजन दे, गाइडेंस दे, तो रेगुलर प्लान लेना अच्छा रहता है। और आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं खुद से ही चीजों को, तो आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। रेगुलर प्लान में उसमें करीब करीब 1% 1.25% का क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब हमारी चौथी गलती क्या होती है, जो हमें ध्यान देनी है, गलती क्या ध्यान देना हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि एग्जिट लोड यानी पेनल्टी। देखिए क्या होता है कि हम जब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली हम लॉन्ग टर्म को इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन इन केस अगर हमें कभी जरूरत पड़ जाती है, अर्जेंसी की जरूरत पड़ जाती है, पैसा निकालना पड़ता है, तो 1 साल से पहले जब भी आप पैसा निकालते हैं, तो ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड है उनके अंदर 1 साल का फंडा होता है कि आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हो, तो कोई फंड 0.1% लेता है, कोई 0.01% लेता है, कोई 0.5% भी ले लेता है। हालांकि ज्यादातर क्या रहता है, 1% तक चार्ज होता है, यानी अक्सर 1 साल से पहले पैसा निकालते हो तो 1% का चार्ज आता है। और लिक्विड फंड्स में ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि 0.001 या 2 ऐसे लिक्विड फंड में काफी हो जाता है। तो और इसके अंदर लॉक इन पीरियड भी क्या होता है, आप ये भी देख लीजिए। हालांकि लॉक इन पीरियड ELSS म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंदर आपका लॉक इन पीरियड होता है, तो ये देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब पांचवा क्या है, फंड मैनेजर और AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट। देखिए पैसा कौन मैनेजर को मैनेज कर रहा है, हम जब म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो उस म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे पैसे को मैनेज कौन कर रहा है, हमें ये चीज देखनी चाहिए, मैनेज कौन कर रहा है। तो वो फंड मैनेजर होता है, जितना अच्छा फंड मैनेजर होगा उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस उसकी हो सकती है म्यूचुअल फंड की, ठीक है ना। और उसका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उस फंड मैनेजर का, आपको ये भी ध्यान देना चाहिए। AUM असेट अंडर मैनेजमेंट, फंड का टोटल साइज क्या है। तो देखिए कोई फंड है, एक फंड, दूसरा फंड, तीसरा फंड, अलग अलग AMCs के, तो जिस फंड का AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा बड़ा है तो उसको हम ज्यादा अच्छा मानते हैं। क्यों, क्योंकि लोगों ने उस पर ज्यादा भरोसा दिखाया है। मान लीजिए फंड 1 है, इसका 500 करोड़ का ही सिर्फ फंड साइज है। कोई फंड 2 है, उसका फंड साइज मान लीजिए आपका 10,000 करोड़ का है, ठीक है। और कोई F3 है जिसका 50,000 या 55,000 करोड़ का फंड साइज है। तो यहां पर लोगों ने ज्यादा पैसा लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि ये फंड ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहां पर लोगों ने विश्वास ज्यादा किया है, इसीलिए तो फंड साइज इसका ज्यादा है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। बहुत छोटा एवं रिस्की हो सकता है। अब किसी का एवं बहुत छोटा है, 100 करोड़ का है मान लीजिए, तो वो नया फंड है और रिस्की भी हो सकता है। तो इसलिए एज ए बिगनर, जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ा दूर रहना चाहिए ऐसे फंड से। बहुत बड़ा एवं यानी कि स्मॉल कैप फंड्स के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए। अगला जो छठवां है, टैक्सेशन, टैक्स का झटका कैसे लगता है। देखिए टैक्स में जब हम बात कर लेते हैं, इक्विटी की बात कर लेते हैं, तो इक्विटी में 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हो तो जो भी प्रॉफिट होता है उसमें फ्लैट 20% का टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप 1 साल के बाद में पैसा निकालते हो, आपने 1 साल तक पैसा इन्वेस्टेड रहा और 1 साल के बाद में आपने पैसा निकाला, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। और 1 साल बाद पैसा निकालते हो तो उसमें 1,25,000 का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि रिडेम्पशन मिलती है। तो आपका मान लीजिए प्रॉफिट होता है 2 लाख रुपए का, 1 साल बाद पैसा निकालते हो और 2 लाख का प्रॉफिट होता है, तो 1,25,000 घटा देंगे तो 75,000 आता है। तो 75,000 रुपए पे आपको 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। इस वीडियो की लास्ट आपको क्या है एडवाइस, पास्ट परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क। देखिए सिर्फ पिछले साल के रिटर्न देख करके बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने पिछले साल इतना फायदा दिया था, तो उसी के बेस पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि इसने पिछले साल 40% रिटर्न दिया है तो ये बहुत बढ़िया, इसके अंदर रिटर्न कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चेक करना है, क्या करना है
क्या फंड ने आपने पहले बेंचमार्क को बीट किया है? देखिए आप किसी भी, जैसे कि कोई मान लीजिए XYZ लार्ज कैप फंड है कोई, मान लीजिए, ठीक है, XYZ लार्ज कैप फंड है कोई, तो क्या इस फंड ने अपने अपने बेंचमार्क को, यानी कि मान लेते हैं, मान लीजिए निफ्टी 50 क्या होता है, हमारे देश की टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स होता है, तो क्या XYZ लार्ज कैप ने जो निफ्टी 50 का पिछले 5 साल का रिटर्न होगा, पिछले 10 साल का रिटर्न होगा, या पिछले पास्ट ईयर का रिटर्न होगा, क्या उसको बीट किया है कि नहीं किया है? आपको ये भी चेक करना चाहिए। मान लीजिए निफ्टी 50 ने लास्ट के 3 साल का जो रिटर्न है वो दिया है मान लीजिए 13% का, ठीक है, और इस जो XYZ म्यूचुअल फंड है इसने मात्र 12.5% का रिटर्न दिया है, इसका मतलब ये है कि ये ठीक फंड नहीं है। तो बेंचमार्क आप चेक करिए हमेशा, जो भी म्यूचुअल फंड होता है तो उसका इक्विवेलेंट जो भी म्यूचुअल बेंचमार्क होता है उससे कंपेयर कीजिए कि भैया उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। कंसिस्टेंसी चेक करिए, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की परफॉर्मेंस, यानी कंसिस्टेंट तरीके से वो फंड रिटर्न दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। अगर कोई फंड कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न दे रहा है दैट मीन्स कि वो फंड अच्छा है और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हर साल बदलने वाले टॉप फंड के पीछे मत भागो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कभी आज के टाइम पे मान लीजिए XYZ म्यूचुअल फंड टॉप चल रहा है, अगले साल कोई दूसरा फंड आ गया टॉप चल रहा है, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म दे रहा है, तो लोग क्या करते हैं, इससे पैसा निकाल के इसमें डाल देते हैं। फिर तीसरी साल जाते हैं, उससे पैसा अच्छा, दूसरा कोई और फंड अच्छा आ जाता है तो उसके अंदर पैसा लगा देते हैं। तो ऐसे आपको बार बार हर साल आपको ऐसे फंड बदलने नहीं है। अगर आप ऐसा बदलते हो तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है ना, ये अच्छी अप्रोच नहीं होती है। कंक्लूजन और चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट प्लान हमेशा बेहतर रहता है, हमेशा बेहतर तो रहता है, लेकिन आपको गाइडेंस चाहिए, सजेशन चाहिए, आपको एडवाइस चाहिए, तो आप रेगुलर प्लान किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर से या फिर किसी फर्म से आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है हमेशा, तो हमेशा जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। आप अपने आप से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, आप जानते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है आपके लिए, कौन सा नहीं है, समय समय पर डिसीजन क्या लेना है, मार्केट डाउन है तो क्या करना है, मार्केट अप है तो क्या करना है। आप कैपेबल हैं तो आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। आपके गोल क्या है, आपको गोल के हिसाब से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म गोल है आपका कि लॉन्ग टर्म गोल है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए, यानी सारा पैसा एक फंड में नहीं डालना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि लार्ज के फंड कैप है, लार्ज के फंड है तो उसी के अंदर पैसा डाल देंगे, या फिर मिड कैप के अंदर डाल देते हैं, या फिर स्मॉल कैप के अंदर डाल देते हैं। आपको पैसा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, यानी कि आपका पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप सभी में होना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो डिजाइन करिए प्रॉपर तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। टाइम की उथल पुथल में घबरा कर एग्जिट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मार्केट में क्रैश आ गया, मार्केट में नीचे चला गया, तो लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो इन्वेस्ट करते जाएंगे, और जैसे ही मार्केट नीचे जाना शुरू कर देता है, मार्केट के लोग क्या कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। तो मार्केट से घबरा करके मार्केट से निकलना नहीं है। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।